एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए ना टैक्सेस नहीं जाने चाहिए। एलओसी टेड जो हुआ यहाँ वहाँ पकड़ लेगा कितना फोन करवाओगे, मैं वहाँ पे निर्मला सीतारमण से फोन करवाने पड़ते हैं। तो किसी से डिपार्टमेंट हमारा अपना डिपार्टमेंट है, हमें दुकानें बंदी करनी है अपनी, जब भी आते हैं आता है। आपको भी आया होगा डेफिनेटली नोटिस, वो इंडस्ट्रीज के पास डाटा गया है। बहुत से लोग हैं, काफी लोगों के तो केसेस के लिए हमने कुछ दिन उनको कहा था अब जीएसटी वाले जो एग्जेप्टेड आइटम्स थी उसमें हमने इनको टैक्स नहीं लगाया। अब ड्राई फ्रूट्स था, ठीक है, सब हुआ है सामान, फिर एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। 363 ट्रेडर है और मुझे लगता है कि उनमें से शायद 15 डिपार्टमेंट वो नहीं, अब आपकी तरफ से क्लियर है ना सर। देखो दो तरीके होते हैं। बहुत से लोग हैं, काफी लोगों के तो केसेस क्लियर हो गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अब ड्राई फ्रूट्स था, ठीक है, सब तो वो चीजें अभी बेसिकली 2021 तक कोई गलती होती है, एक्सपेयर नहीं हो, दुनिया भर के एक्सपेयर परेशान है। आपको क्या डिस्क्रिपेंसी लगी? दैट मींस एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। इस प्रोग्राम रखा था जिसके लिए हमारे रिसोर्स पर्सन वीर पुरी जी ये जम्मू से आए स्पेशली, और हमने यहाँ पे अपने टैक्स पेयर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सबको बुलाया था ताकि हम इनके जीएसटी के रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उनको हल कर सके। और ये एक कोशिश थी लोगों तक पहुंचने की। और ऐसे हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये है कि हम और ऐसे प्रोग्राम्स करवाएं ताकि हमारी रिटर्न कंप्लाइंस बेहतर हो, जिसमें टैक्स पेयर्स का भी फायदा हो और हमारे डिपार्टमेंट का भी फायदा हो। अवेयरनेस थोड़ी कम है, इसीलिए हम ऐसे प्रोग्राम्स करवा रहे हैं ताकि और अवेयर किया जाए। और मुझे यकीन है कि ऐसी कोशिशों से लोग एक दिन प्रॉपर्ली अवेयर हो जाएंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और जब गवर्नमेंट का पैसा आप रख लेंगे अपने पास तो फिर वो गवर्नमेंट को तो निकलवाना ही है किसी न किसी तरीके से। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है अपना टैक्स जो है भरें, इसके बारे में जागरूक हों ताकि आपका देखिए इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। अभी नोटिस हमने निकाल दिए हुए हैं। आप ये सब हमारे हाथ में नहीं है सच। ये आप उन लोगों का फाइट है, वो इसको किस तरह से देखते हैं। जैसे कि विनीत जी ने भी बताया उनको कि वो अपने लिए फाइट करें, तो उससे कुछ हो सकता है। बाकी डिपार्टमेंट की 2016 में जीएसटी था नहीं। तो पहली बात तो ये कि जीएसटी की परव्यू से वो बाहर है। वो नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन मुद्दा यही था कि नोटबंदी से हम टैक्स कलेक्ट कर सकें। तो आज वही चल रहा है, वही नोटिस आ रहे हैं और नोटिस आ चुके हैं। अब अपील्स में पेंडिंग है ये सारी चीजें कि जिन्होंने नोटिस के जवाब नहीं दिए वो अपील्स में जाके अपने जवाब दें और अपना जो है रिलीफ पाए वहां से। घबराने की जरूरत उनको जरूर है जिनका अमाउंट बहुत ज्यादा जमा हुआ है, जिनका अमाउंट इन करोड़ है, और जिन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं की, जिन्होंने उस समय की वैट की रिटर्न्स फाइल नहीं की, जिन्होंने कंप्लायंस नहीं किया, डेफिनेटली उन लोगों को तो प्रॉब्लम आएगी। इनकम टैक्स अपना टैक्स तो छोड़ेगा, हो जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो कभी भी किसी पे तलवार नहीं चलाता। अगर ऐसा हुआ है कि किसी व्यापारी के या फिर घर जो एम्प्लॉय है उसके नाम पे कोई पैसा जमा हो गया है, डेफिनेटली वो चिट्ठी दे कि भैया मेरा पैसा नहीं था। अब मेरे पिछले सालों से कंपेयर करो, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है मैं इतने पैसे जमा करवा सकता हूँ। और ये जैसे ही आप उसको रिप्लाई करोगे वो इन्वेस्टिगेशन जो है आपके मालिक पे और ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, जब आपका इन्वेस्टिगेशन होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक बंदे पे नहीं होती है, वो उसके रिलेटिव्स, उसके पीयर्स सब पे होती है। वो सभी के बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर पीरियड की मंगवाई जाती है कि आप सारी स्टेटमेंट्स लेकर आओ, आपके एम्प्लॉइज कितना काम कर रहे थे, आपके घर पे बच्चे कितने थे, उनकी स्टेटमेंट्स लेकर आओ, ताकि ये पता कर सके कि किन किन के अकाउंट में कितने पैसे जमा हुए। और दूसरी चीज, और इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करेंगे। पहली बात तो वो अपना टैक्स रिकवर करेंगे और इसके बाद शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन से ये इन्फॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को देंगे ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट अपना टैक्स पूरा का पूरा कलेक्ट करे।